स्टूडेंट्स गूगल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो उसका एल्गोरिदम है और वो इस पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। गूगल को लोग समझते हैं कि लोग पैसे देकर या उसको सिफारिश के साथ या किसी भी तरह से उसको कन्विंस कर सकेंगे कि वो अपनी रैंकिंग्स ऊपर ले आएँ। ऐसा पॉसिबल है नहीं, ना गूगल ऐसा करने देगा, ना गूगल ऐसे करके सर्वाइव कर सकेगा। गूगल का गुजारा नहीं है कि वो अपना कॉम्प्रोमाइज़ करे। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गूगल को ये कन्विंस किया जा सकता कि आप एक फ़लानी कंपनी या एक पर्टिकुलर ब्रांड का लिंक ऊपर लेकर आएँ, तो गूगल पैसे लेकर, गूगल के लिए बड़ा आसान है कि वो पैसे लेकर किसी को भी रैंक करवा सकता है। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा कि यूज़र जो सर्च कर रहा था उसको वो नहीं मिलेगा जिसके लिए वो गया था, क्योंकि उसको वो मिलेगा जो किसी न किसी तरह से 2 नंबरी से या रेफरेंस के साथ या पैसे देकर ऊपर रैंक कर गए। अल्टीमेटली इससे एक बैड एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाएगा, एक बुरा ख्याल किया जाएगा कि ये गूगल वो सर्च इंजन नहीं रहा जो पहले होता था, क्योंकि असल में गूगल की कामयाबी की जो वजह है वो ये है कि जब भी कोई ढूंढता है इन्फॉर्मेशन, उसको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो वो कैसे मिल जाती है? क्योंकि गूगल कोशिश ये करता है कि वो सिर्फ यूज़र की डिमांड को अंडरस्टैंड करे और उसको वो उसको समझते हुए वो ये बताए कि हाँ, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपने ढूंढी और ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको चाहिए। लेकिन अगर कोई इसके ऊपर रैंकिंग किसी और तरीके से ले लेगा, अगर वो बाय क्वालिटी ऊपर नहीं आएगा, तो गूगल के लिए भी मसला है और यूज़र्स के लिए भी मसला है, क्योंकि अल्टीमेटली यूज़र्स उसको छोड़ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ये कमिट करते हैं, ये वादे करते हैं लोग अपने क्लाइंट्स के साथ कि हाँ, हम तो गूगल पे रैंकिंग्स आपको ला देंगे, गूगल तो पैसे लेके ये करता है या हमारा गूगल से ताल्लुक़ है। ऐसा नहीं होता। गूगल में रैंक करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका उसकी ऑर्गेनिक रैंकिंग्स हैं। ऑर्गेनिक रैंकिंग का मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल सर्च इंजन के तौर पे काम करता है कि आपकी वो वेबसाइट, आपकी इन्फॉर्मेशन वो फ्री ऑफ कॉस्ट रैंक करता है, जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के तहत रैंक करवाई जा सकती हैं। सो अगर आप मेरी राइट साइड पे देखें तो आपको 2 डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, जिसमें नीचे ये वो रैंकिंग्स हैं जो एसईओ के तहत आती हैं, लेकिन जो दूसरी रैंकिंग्स हैं वो ऐड के थ्रू आती हैं। सो गूगल आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि लेट्स सपोज अगर आप अभी लॉन्च हुए हैं, आपका भी ब्रांड नया है, तो आप फ़ौरन से रैंक नहीं कर सकेंगे। लेकिन चूंकि आपकी इन्फॉर्मेशन बड़ी वैलिड है और आपकी इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन है जो यूज़र्स ढूंढ रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप वक्ती तौर पे या फॉर एवर, जितनी देर आप समझते हैं कि आपको अपने लिए एडवर्टाइजिंग का बजट रखा हुआ है या मार्केटिंग का बजट रखा हुआ है, आप उसको पैसे देकर ऊपर रैंक कर सकते हैं। लेकिन गूगल उसको एक डिफ्रेंशिएट करेगा, इस तरह से उसमें फ़र्क बताएगा। और एक छोटा सा फ़र्क है, वो ये कि अगर आप देखें तो रिज़ल्ट 1, 2 और 3 में हर यूआरएल के साथ एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है ऐड। ये वो रिज़ल्ट है जो बेसिकली गूगल के पेड मीडियम से आ रहा है, जिसको गूगल एड्स भी बोलते हैं। सो गूगल एड्स जो एक और प्रोडक्ट है गूगल की, जिसके तहत बिजनेसेस क्या कर सकते हैं, वो उनके ऊपर ऐड चला सकते हैं, ताकि अगर उनकी कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा है और वो एसईओ के तहत जल्दी ऊपर नहीं आ रहे, तो वो ऐड के थ्रू ऊपर आ सकते हैं। ये वो वाहिद जगह है जहाँ पर आप गूगल को पैसे दे सकते हैं और गूगल ये आपको बाकायदा बताता है कि आप ऐड चलाएंगे। लेकिन जो नीचे एसईओ का रिज़ल्ट आ रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस रिज़ल्ट को लेने के लिए आप ना तो पैसे दे सकते हैं, ना ही आप किसी और तरीके से आ सकते हैं। तो जो वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ और जो ग्रे हैट एसईओ, जितनी भी हमने टेक्निक्स की बात की है अभी, वो इन रैंकिंग्स के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, वो ऊपर अफेक्ट नहीं करती हैं। सो जो ऑर्गेनिक रैंकिंग्स हैं उसके अंदर आपको सिर्फ एक ही तरीके से ऊपर आना होता है, जो कि लॉन्ग टर्म तरीका है, जो आपको ज़्यादा देर पर रिजल्ट्स देगा। वो सिर्फ और सिर्फ वाइट हैट एसईओ रैंकिंग टेक्निक्स हैं। अगर आप उसको ब्लैक हैट के तहत अडॉप्ट करेंगे, या अगर आपको लगता है कि आप पैसे दे के यहाँ पर ऊपर आ सकेंगे, वैसा पॉसिबल नहीं है। सो ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि गूगल में 2 तरह के रिज़ल्ट्स आते हैं। एक वो जो ऑर्गेनिक हैं, जो कि एसईओ के तहत किए जा सकते हैं, और एक वो जो कि पेड हैं, जिसको एसईएम भी बोलते हैं, जिसका मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग भी है। वो गूगल बाकायदा तौर पे ऐड की तरह मेंशन करता है। बाकी रिज़ल्ट सेम है, लेकिन उसके साथ वो गूगल ऐड का वर्ड लिखता है, जिसमें आपको ये क्लियर हो जाता है कि ये वो रिज़ल्ट्स हैं जो कि
پیڈ کیمپینز کے تحت، مطلب پی پی سی کیمپینز بھی بولتے ہیں اس کو، پے پر کلک. تو یہ وہ پی پی سی کیمپینز ہیں یا گوگل ایڈس کی کیمپینز ہیں یا سرچ انجن مارکیٹنگ کی کیمپینز ہیں جس میں آپ پیسے دے کر اوپر رینک کر سکتے ہیں. اچھی اسٹریٹجی کچھ لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں اس طرح سے کہ وہ ایس سی او پلس ایس سی ایم دونوں کا مکسچر کر کے وہ اپنی مارکیٹنگ کیمپینز چلاتے ہیں. ایس سی ایم میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ریزلٹس کو فری آف کاسٹ گوگل میں رینک کروانے کی کوشش کریں تاکہ جب بھی کوئی انفارمیشن ان کی ڈھونڈے وہ آہستہ آہستہ اوپر آنا شروع ہو جائیں. لیکن چونکہ ان کو بزنس سٹارٹ کر لیا ہے، ان کو ابھی ریزلٹس چاہیے، ابھی کسٹمر نہیں آ رہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ پیسے بھی دے دیں، اور جب تک کہ ہماری آرگینک رینکنگز اوپر نہیں آ جاتی وائٹ ہیٹ ٹیکنیکس کے ساتھ، تب تک ہم پیڈ کیمپینز چلا کر ان کو ہم ریزلٹس لے لیں. کیونکہ یہ پیڈ کیمپینز انتہائی سستی اور صرف تبھی آپ کو پیسے پڑتے ہیں جب آپ کو کوئی کلک کرتا ہے. سو پے پر کلک کیمپینز کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ پے تب کرتے ہیں جب کوئی کلک کرتا ہے. سو اسی لیے اس کا نام پے پر کلک کیمپینز رکھا گیا ہے، پی پی سی کیمپینز، جس میں صرف آپ پیسے تب دیتے ہیں جب کوئی آپ کے ایڈ پہ کلک کرتا ہے، اور ایڈ پہ تب ہی لوگ کوئی کلک کرے گا جب کوئی انفارمیشن ڈھونڈ رہا ہے تو اس کو وہ آپ کا ایڈ نظر آ جائے. فار ایگزامپل اگر آپ ریسٹورینٹ ڈھونڈ رہے ہیں تو اگر آپ کو کسی ریسٹورینٹ کا ایڈ مل جائے اور آپ اس پہ کلک کریں تو آپ چونکہ اس کی ٹارگٹ آڈینس تھے، آپ نے کھانا کھانا تھا یا آپ نے کھانا آرڈر کرنا تھا، آپ اس کے اوپر ویب سائٹ پہ جائیں گے اور آرڈر کریں گے. آپ آرڈر کریں یا نہ کریں، جب آپ نے ایڈ پہ کلک کیا اس بزنس نے گوگل کو پیسے دیے. کیوں؟ کیونکہ گوگل کی وجہ سے اس کو ٹریفک ملی. لیکن اگر وہ آرگینک رینکنگ میں رینک کر رہا ہوتا تو گوگل کو وہ پیسے نہ دیتا، لیکن گوگل اس کو فری آف کاسٹ پھر بھی دکھاتا. کیوں؟ کیونکہ گوگل کو یہ پتا ہے کہ جو ریسٹورینٹ سرچ کر رہے ہیں اس کے لیے بہترین ویب سائٹ یہی ہے جو ادھر آرگینک میں اوپر آنی چاہیے. سو اس طرح سے گوگل اپنا بڑا ڈیفرینشیشن کریٹ کرتا ہے، بڑا فرق رکھتا ہے کہ پیڈ میڈیم الگ ہے اور آرگینک میڈیم الگ ہے. آرگینک میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتے، نہ یہ گوگل کو بلیک میل کر کے یا کنونس کر کے اوپر آ سکتے ہیں، جبکہ پیڈ میں آپ ضرور پیسے دے کر اوپر آ سکتے ہیں. لیکن جس دن آپ نے پیسے دینا بند کیے، جس دن آپ نے گوگل ایڈ سے پیسے ختم کیے، اس دن وہ ایڈ بھی ختم ہو جائے گا. تو وہ دیر پا رینکنگز نہیں ہیں، وہ صرف وقتی طور پہ ایڈ چلتا ہے. جبکہ نیچے آرگینک رینکنگز دیر پا رینکنگز ہوتی ہیں. اگر آپ ایک دفعہ رینک کر گئے ہیں اور اگر آپ کوئی بلیک ہیڈ یا 2 نمبر کام نہیں کر رہے اپنی ویب سائٹ کو اوپر لانے کے لیے، تو گوگل ممکن ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کافی دیر تک اوپر ہی رہے گی، اور اگر آپ مزید اس کو بہتر کرتے رہیں گے تو وہ کوئی اور بھی اس کو نیچے نہیں کر سکے گا.